आज के समय पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपकी फंगस की। फंगस की समस्या को यदि आपने जड़ से कंट्रोल नहीं किया तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है आप उसकी हार्वेस्टिंग नहीं ले पाएंगे, यहाँ तक कि उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। यदि आपने समय रहते हुए उसकी रोकथाम नहीं की तो आपकी जो फसल है वो 2-4 दिनों में ही बर्बाद हो जाती है। खासकर ऐसे बरसात के समय पर हम देखते हैं कि हमारी फसल पर जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, डाउनी मिल्डी है, ये जो समस्याएं हैं यह आज आप कुछ देखेंगे, कल देखने जाएंगे तो कुछ और मिलेगी आपकी, और तीसरे दिन पता चला कि आपकी जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उसकी जो पत्तियां हैं वो पूरी बर्निंग उसमें आ चुकी है, झुलसा रोग उसमें आ चुका है। इस वीडियो में हम 3 प्रकार के फंगिसाइडों के बारे में चर्चा करेंगे और उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि हमें कौन सा फंगिसाइड क्या बेनिफिट देता है, हमें किसका इस्तेमाल अपनी फसल पर करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए। दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में एक बोनस टिप्स आपके लिए ये होगी कि मैं एक ऐसे फंगिसाइड के बारे में भी बताऊंगा जो कि ये 3 जो फंगिसाइड है मार्केट पर जो उपलब्ध हैं उनके बारे में हम बताएंगे। ये तो फायदा आपको देते हैं, लेकिन इनके अलावा भी इनसे सस्ता एक प्रोडक्ट हम आपको बताएंगे, एक ऐसा फॉर्मुलेशन आपको बताएंगे जिसका यदि आप यूज करते हैं अपनी फसल पर तो आप यकीन मानिए वह पैसों पर भी कम है और दूसरा उसके रिजल्ट भी इन तीनों से कहीं बेहतर मिलते हैं आपको। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रोजीवन बातें के साथ। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है यदि वो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो 3 प्रोडक्ट कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला जो नाम है वो है ब्लू कॉपर, जिसमें कि COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, 50% WP पर होता है। दूसरे प्रोडक्ट हम देखें तो वो है कोसाइड, 2000 के नाम से आपको मिलता है, ड्यूपॉन्ट कंपनी का आता है, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जगह में कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड होता है। ठीक है, फर्क यही है। कॉपर बेस तीनों फंगिसाइड हम जो भी बता रहे हैं आपको, तीनों फंगिसाइड आपके कॉपर बेस हैं। तीसरे में हम देखें तो वो है कोनिका। कोनिका में आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तो होता ही है, साथ में आपका कासुकामाइसिन भी होता है 5%। ठीक है, हम इसमें टेक्निकल की बात करें तो जैसे COC की बात करते हैं तो 50% WP पर आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है। वहीं अगर हम कोसाइड की बात करें तो कोसाइड में 53.8% आपका कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड होता है। वहीं हम कोनिका की बात करें तो कोनिका में आपका 5% इसमें कासुकामाइसिन होता है और 45% आपको मिलता है क्या, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो तीनों को ये टेक्निकल हुए, तीनों बढ़िया टेक्निकल हैं, तीनों कॉपर बेस हैं आपके फंगिसाइड और ये बेहतर तरीके से काम करते हैं और लगभग एक जैसी फसलों पर, एक जैसे फंगसों पर काम करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इन तीनों प्रोडक्ट के फायदे हमें क्या मिलेंगे। ठीक है, इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, कितनी मात्रा में यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लू कॉपर यानी कि COC। आप किसी भी कंपनी का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपको ब्लू कॉपर ही लेना है। मैं आपको जो कॉमन नाम चल रहा है उसके बारे में नाम लेके आपको बताऊं ताकि आप समझ पाएं इसको। तो COC हम देखें तो हमें जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है 50% WP पर, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक से ज्यादा रोगों पर काम करता है। दूसरा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण एक से ज्यादा रोगों पर बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। तीसरा ये कि इसके फायदे ये है कि यह कॉन्टैक्ट रूप से भी काम करता है और सिस्टोमेटिक रूप से भी काम करता है। आप स्प्रे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्रिंचिंग पर भी इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी फसल पर इसके बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब इसकी डोज की हम बात करें तो डोज इसका 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर की आपकी टंकी होगी पानी की तो आप उस पर जो मात्रा लेंगे वो लेंगे आप 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक। 20 लीटर की टंकी की बात करें तो आपको 40 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक आपको लेना है। तो ये रहे इसके डोज। फसलों में हम देखें टमाटर है, अंगूर है, मिर्च है, इन पर आप स्प्रे कर सकते हैं। बेले वर्ग की फसलें हैं जिसमें खीरा है, लौकी है, इन पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग सभी फसलों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, सब्जी वर्ग की हम बात कर रहे हैं। तो अब कौन कौन से रोगों पर काम करता है, तो रोगों में हम देखते हैं कि यह डाउनी मिल्डी पर अगर आप बेल वर्ग की फसलें लेते हैं तो। दूसरा, यदि आप टमाटर में देखें तो 3 प्रकार की ब्लाइट है। ठीक है, यह वायरिसाइड भी है क्योंकि और बैक्टीरिया साइड भी है, ये इसके अलग से अपने गुण हैं। तो बैक्टीरिया साइड में देखें हम तो आपकी बैक्टीरियल ब्लाइट पर काम करता है, ये आपका अर्ली ब्लाइट पर काम करता है और लेट ब्लाइट पर भी काम करता है। दूसरा, ये लीफ स्पॉट पर काम करता है। मिर्च में खासकर एक बीमारी आती है एंथ्रेक्नोज की, उस पर भी ये बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। मिर्च की ब्लाइट पर भी काम करता है ये। जड़ संबंधी रोग यदि आपके डंपिंग आप वगैरह आपकी संभावना है यानी कि, तो फिर आप जो है इसकी ड्रिंचिंग भी करते हैं तो आप देखेंगे कि डंपिंग आपकी समस्या को भी काफी हद तक ये खत्म करता है। यानी कई प्रकार के रोग एक साथ ये कंट्रोल करके रखता है। दूसरे प्रोडक्ट में हम देखें वो है कोसाइड 2000।
कोसाइट 2000 में भी हम देखते हैं कि इसमें 53.8% आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। तो यह एक कदम और आगे इसको मान के चलें आप। कॉपर बेस तो होता ही है, लेकिन यह एक कदम और आगे चलता है। और इसका ये फायदा है कि यह कॉपर को धीरे धीरे रिलीज करता है। तो इससे फायदा यह होता है कि आपका लंबे समय तक यह कवरेज आपका देता है। ठीक है, यानी आपने आज स्प्रे किया है तो भले ही उसके रिजल्ट आपको 2 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन वो लंबे समय तक के लिए आपको मिलेंगे। इसका जो फॉर्मेशन तैयार किया गया है यह टैंक में जमता नहीं है। ठीक है, सीयूसी जमता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीयूसी जमता है, सीयूसी को आपको डंडे से मिलाना पड़ता है। यह ब्रॉड स्टेम फंगिसाइड है और यह 1 से ज़्यादा रोगों पर एक साथ काम करता है। उसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 7 दिनों से लेकर 10 दिनों तक आपका बढ़िया तरीके से काम करता है। और 1 घंटे के बाद यदि पानी गिर भी जाता है, बारिश हो जाती है, तो आपका जो स्प्रे है वो सुरक्षित रहता है। तो ये इसके अपने फायदे हैं। अब हम डोज की बात करते हैं तो डोज इसका भी 400 ग्राम प्रति एकड़ है। 200 लीटर की पानी पर आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना होगा। 20 लीटर की टंकी है तो 40 ग्राम आपको प्रति पंप के हिसाब से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो फसलों में हम देखते हैं कि टमाटर है, मिर्च है, आपका बेल वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उन पर काम करता है। अंगूर पर बड़े इसी तरीके से काम करता है ये। तो सभी फसलों पर ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारियों में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, इस पर ये बड़े तरीके से काम करता है। ठीक है, और जहां पर भी आप सीयूसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ लीजिए वहां पर आप कोसाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो सारी बीमारियां यह कंट्रोल करके रखता है। सीयूसी की अपेक्षा महंगा पड़ता है आपका, लेकिन जब आपने एक बार सीयूसी का इस्तेमाल कर चुका है और आपको मान लीजिए फिर रिपीट करना है आपको, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप कोसाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा दोस्तों कोसाइट के बारे में, ये डुपॉइंट कंपनी का आता है। अब हम बात करते हैं तीसरे हमारे फंगिसाइड के बारे में। तीसरा फंगिसाइड है कोनिका। कोनिका की यदि हम बात करें तो कोनिका में एक पॉइंट और आगे चलता है ये। ठीक है, अब कैसे चलता है ये कि इसमें सीयूसी तो होता ही है, वो एक बैक्टीरियासाइड भी है, वायरिसाइड भी है और फंगिसाइड भी है। लेकिन मान लीजिए आपका ऐसा लगता है आपको कि बैक्टीरियल प्रॉब्लम आपकी फसल पर ज़्यादा है, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या आपकी फसल पर ज़्यादा जैसे टमाटर में होती है, तो वहाँ पर आप कोनिका का इस्तेमाल करके, क्योंकि इसमें कॉर्सुकोमाइसिन 5% अलग से है आपका, तो आपको ये बैक्टीरियासाइड के रूप में ज़्यादा आपको फायदे देगा। तो यदि बैक्टीरिया की समस्या आपकी फसल पर है तो आप कोनिका का इस्तेमाल करें, तो आपको अलग से किसी भी प्रकार के बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल आपको नहीं करना पड़ेगा। इसका जो डोज है वो 300 ग्राम प्रति एकड़ से आपको लेना पड़ेगा। लीफ स्पॉट हुआ आपका, बैक्टीरिया ब्लाइट हुआ आपका, लेड ब्लाइट हुआ, अर्ली ब्लाइट हुआ, इन पर ये बड़े तरीके से काम करता है। फसल की बात करें तो फसल पर ये टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, आप बेर वर्गीय फसलें जितनी भी हैं उन पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद यदि बारिश हो भी जाती है तो आपका जो स्प्रे है वो सुरक्षित रहता है, आपको घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और यह 7 से लेकर 12 दिनों तक बड़े अच्छे से आपको कवरेज देता है। इसके डोज की बात करें तो इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 300 ग्राम आप लेंगे 200 लीटर पानी के लिए, 1 एकड़ के लिए। इसकी मात्रा आपको कम लेनी पड़ती है दूसरे फंगिसाइडों की अपेक्षा। तो ये तुलनात्मक अध्ययन आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात, यह है बोनस टिप्स आपके लिए। तो यदि आपने तीनों प्रकार की ये फंगिसाइडों को ट्राई कर चुका है और आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, तो आप क्या करें, फिर बोर्डो मिक्सचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें कि कॉपर सल्फेट होता है और साथ में चूने का मिश्रण होता है। मार्केट पर लिक्विड बोर्डो मिक्सचर के नाम से मिल रहा है, मगर उतनी उपलब्धता अभी नहीं है। तो आप चाहें तो अपने फार्म पर उसको बना सकते हैं। अब बनाए कैसे, तो बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। उसका बनाने का प्रोसेस का ही ये सारी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाती है। और इसके सबसे बड़े फायदे यही हैं कि यह सस्ता है। ठीक है, आप अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो लगभग 300 रुपये केजी आपको मिल जाएगा। वो चूना तो सस्ता ही है, 10 रुपये 15 रुपये किलो आपको मिल जाता है वो। तो इन तीनों फंगिसाइडों से वो सस्ता पड़ता है और उसके रिजल्ट लेकिन इससे तीनों से बेहतर हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।